आवाज आ रही है भैया? हाँ। बार बार बन दान करूं, सदगुरु दे वह हमार आऊँ सबा ठाम में महिमाय परम्पार गुरु जी, महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु यह सवारनिहार गुरु जी, यह सवारनिहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय गुरु जी, सुध लीजे जन आय अब विलम्ब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी, बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह काल का देश है, माया का देश है, मन का देश है, निरंजन का देश है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है। इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। ए हंसा और हंसनी, इस संसार में हर वस्तु जो है बदल रही है, हर पल हर क्षण जो है बदल रही है। इस संसार की हर वस्तु जो है कहीं जाना चाहती है, हर वस्तु को लगी हुई है जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। कहाँ जाना चाहती है? तो जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले पहुँचत सिंधु अथा। ए हंसा और हंसनी, जल जो है समुद्र में मिलना चाहता है। इस धरती का सबसे अधिक जल जो है समुद्र में है, तो सब समुद्र में मिलना चाहता है, इसीलिए जल भी परेशान रहता है। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ले विश्राम,
मन क्या शांति न एक में, सबई छुका सत्य नाम। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल ना ले तविश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सबई छुका सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी सब लोग जो है सत्य नाम में मिलना चाहता है। मन को भी सत्य नाम चाहिए, उसी में जा कर के यह समाप्त हो जाएगा। मन का भूमि है, मन का भूमि जो है अक्षर भूमि है। यह मन जो है अक्षर मंडल पर जा कर के और वहीं शांत हो जाता है, इसकी गति जो है बंद हो जाती है। अभी आपने भजन सुना, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। ये हंसा और हंसनी, यह दाग जो है कर्म का होता है। आप जो भी कर्म करते हैं सब आपका चित्त में लिखा जाता है। वहाँ पर कोई है नहीं, कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर सब लिखा हुआ है। आपका बचपन से अभी तक जो भी आपने कर्म किया है, कर्म कई तरह के होते हैं। एक शुभ कर्म होता है, तो शुभ कर्म में जो है खुशी होती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। सुख शांति और आनंद जो है शुभ कर्म से मिलता है। और अशुभ कर्म से दुख होता है, पाप होता है, उससे जो है दुख होता है। तो क्या शुभ है और क्या अशुभ है, जीव जो है जानता है। लेकिन जब वो क्रोध में हो जाता है तो उसके कुछ पता नहीं चलता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पर है, किस समाज में है, वह भुला जाता है। क्रोध में वह कुछ भी बोल जाता है और वह उसका कर्म बन जाता है। अज्ञान में एक चोर भी है, चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तब वह अपने आप को बहुत पश्चाताप करता है। किसी का जीव हत्या भी करके लोग जो है खुश नहीं होते हैं, वह भी दुखित होते हैं, हमने गलती कर दिया। हिंसा और हंसनी, तो यह जो जो शुभ कर्म है उसका फल जो है सुख होता है, और जो अशुभ अशुभ कर्म है उसका फल जो है दुख होता है। तो जाहि देह सी कर्मा है, भोगा यशोई दे। जाहि देह सी कर्मा है, भोगा हो यशोई दे। देहा विदेहा न मुक्ति है, कर्मा भोग है ये हिंसा और हंसनी। जिसको इस संसार में सद्गुरु नहीं मिला है उसे शुभ कर्म क्या है अशुभ कर्म क्या है उसका बोध नहीं होता है। वह तो कर्म करता चला जाता है, उसको अपना सुख चाहिए, अपना सुख के लिए कुछ भी कर देगा, किसी को भी मार देगा, काट देगा, धन लूट लेगा, चुरा लेगा। ये हिंसा और हंसनी
आप कुछ भी कर लो, इस संसार में सुख नहीं है। यहाँ छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। सुख और सुख, शांति और आनंद तो सद्गुरु देश में है। वह बिना सद्गुरु के नहीं मिलेगा। तो जो चुनर में दाग लगा है वह कैसे धुलेगा। ए हंसा और हंसनी, इसका संसार में कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी ने, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इस चुनर को धोने का, चुनर का मतलब जो आत्मा है, यह जो शरीर है आपका, यह भी एक वस्त्र है। आत्मा को पहनाया गया है और उसी आत्मा में एक चित्त भी है, वह भी एक वस्त्र है, उसको पहनाया गया है। तो दाग वहाँ लगा है। संसार का जो बालक है, जो गंदगी करता है, वह तो साबुन में आप धो डालोगे, लेकिन आपका जो चित्त में जो गंदगी है उसका साबुन कहाँ मिलेगा। तो उसका क्या उपाय है। तो तत्व ज्ञान सा बुन बने, सुमिरन पानी युक्त, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तत्व ज्ञान सा वो न बने, सुमिरन पानी युक्त, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। ए हंसा और हंसनी, दूसरा उपाय भी है। उस दाग को धोने का उपाय है और स्वामी जी ने स्वर वेद में बताया हुआ है। उस दाग को कैसे धोएंगे आप। तो प्रभु के सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंत करण में, चढ़ता निर्मल रंग। ए हंसा और हंसनी, जो है प्रभु का सुमिरन ध्यान करने से पूरा अंग अंग शुद्ध हो जाता है। इस संसार में जो हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, ये बाहर का शुद्धि हो जाती है, लेकिन अंग अंग का शुद्धि के लिए आपको सुमिरन ध्यान करना पड़ेगा। प्रभु की सुमिरना ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंत कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो ये हंसा और हंसनी, प्रभु के सुमिरन ध्यान में सब अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है। तो आपको प्रतिदिन सुमिरन ध्यान करना है। सद्गुरु का जो आपको उपदेश मिला है, जिस भूमि पर, मंडल पर, वहीं पर जो है आपने अपना मन को टिका करके रखना है और इसको एकदम शुद्ध कर देना है। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय, चार फल भी मिला तू है,
प्रभु सुमिरन की माय। प्रभु की सुमिरन ध्यान साम स्वच्छ के साधन नाय। चार फल मिलतु है प्रभु सुमिरन की माय। तो हिंसा और हंसनी जैसे ही आपकी चेतना, आपकी सुरति जो है गुरुचरण में लगती है, करोड़ों पाप जो है कट जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। तो सन्मुख होहि जीव मही जावही। सन्मुख होया जीव मही जावही। कोटि पाप अघ नासव तवही। सन्मुख होया जीव मही जावही। कोटि पाप अघ नासव तवही। हिंसा और हंसनी सदगुरु कहते हैं जैसे ही जीव जो है हमारे सन्मुख होता है, उसकी चेतना प्रभु की तरफ हो जाती है, उस समय में करोड़ों पाप का नाश कर देता हूँ, हर लेता हूँ। यह ब्रह्मवाणी है, सदगुरु की वाणी है। तो आप इसका बराबर ध्यान रखें। और इस संसार में जो प्रभु का भक्ति नहीं करता है, उसका अंग अंग अशुद्ध है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं। आत्मायन्तः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। हिंसा और हंसनी जो व्यक्ति साधन भजन नहीं करता है, उसका अंग अंग अशुद्ध है। और आप जानते ही हो, साधना भक्ति प्रार्थना दो तरह से की जाती है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म। प्राकृतवाय परोक्ष है, अपरोक्षयाध्यात्म। हिंसा और हंसनी यदि आपके घर में सब उपलब्ध है, तो वंदना आरती शांति पाठ आपको सुबह शाम कर लेना चाहिए। इसी से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और चारों फलों की प्राप्ति इसी से भी हो जाएगी। और यदि आपको मुक्ति चाहिए, इस देश में दोबारा न आना पड़े, हिंसा और हंसनी, आप इस संसार में रहोगे तो यही तो सब होगा जो हो रहा है। माँ के गर्भ में आते हो और गर्भ से बाहर होते हो, और फिर यह संसार में रोना धोना, माँ बाप भाई बहन की सबकी डांट फटकार, ये करो वो करो, फिर शादी करो विवाह करो, फिर घर बनाओ द्वार बनाओ। ये हिंसा और हंसनी इस संसार में तो ऐसी ही है। यहाँ सुख नहीं है।
जामे तुम सुखा जानती। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है, यह स्वर वेद की वाणी है, यह स्वर वेद है, यह स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है और यह ऋषि मंत्र है। तो जामे तुम सुखा जानती, जामे तुम सुखा जानती। सोए दुख कारूप, जामे तुम सुखा जानती। सोए दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं। ताति पारा भवकूप, जामे तुम सुखा जानती। सोए दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं। ताति पार भवकूप। तो ये हंसा और हंसनी, इस संसार में सुख दिखता है कि ये बहुत सुखी हैं, वो बहुत सुखी हैं, वास्तव में कोई सुखी है नहीं। अरे मैं नहीं कहता हूं, यह नित्य अनादि सदगुरु ने यही कहा है। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सदुखिया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सदुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नया नन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सदुखिया। उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नया नन पेखिया। ए हंसा और हंसनी कबीर साहब जी है। जब से यह सृष्टि उदय हुआ है और जब तक अंत होगी वो सबको जानते हैं, कोई सुखी नहीं हुआ। उनका कहना यही है कि जो भी जीव जो है शरीर धारण करके आया, वह उदयस्त जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई और जब यह अंत हुई, मैं कई बार देख चुका हूं। ये हंसा और हंसनी, हम लोग की दृष्टि एक एक जगह पर है, लेकिन जो सदगुरु की दृष्टि है वह विभु है। वह आप ही का नहीं जानते हैं, वो सब जीवों का जानते हैं। जितने भी जीव है धरती पर वो सबको जानते हैं। एक ही समय में मनुष्य को भी जानते हैं, पशु पक्षी जानवर जल में थल में नभ में कहीं भी रहता है, क्योंकि वह विभु सत्ता है। एक ही जगह में बैठ करके वह सबको देखती है। ये हंसा और हंसनी, जबकि जीव जो है एक देशी वस्तु है। आप हमें ढूंढेंगे तो मैं यहीं मिलूंगा जहां मैं बैठा हूं। लेकिन जो है
वह परमात्मा जो है वह आपका घर में भी है, मेरे घर में भी है, मेरे शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है, क्योंकि वह विभु सत्ता है। तो अहिंसा और हंसनी, तो इस संसार में सुख कहीं नहीं है, लेकिन स्वामी जी सुख है उसको भी बताते हैं। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? सुख का सागर पासी है, हेमति मन दय भाग। सुख का सागर पास है, हेमति मन दय भाग। सुख का सागर पास है, हेमति मन दय भाग। खोज सद्गुरु शरण लो, खुले गगन द्वार। अहिंसा और हंसनी, जो सद्गुरु का जो आनंद है, सुख का सागर पास है, हेमति मन दगवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुला तद्वार। अहिंसा और हंसनी, जब से ही आपका द्वार खुलेगा, जो द्वार है वह 10वां द्वार है और एक 11वां द्वार भी है। जैसे ही वह द्वार खुलेगा तब वह आपको मिल जाएगा। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष दरबार। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने और भी कहा है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। अहिंसा और हंसनी, जो आपका घर है, जो जहाँ से आप आए हो, वहाँ 12 महीना बसंत है। वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ काल नहीं पहुँचता है। वहाँ तो सद्गुरु है
और आपकी चेतना है। ए हंसा और हंसनी, वहां कैसे जाओगे? तो सुख का सागर पास है, हे मति मंदगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुला तद्वार। तो ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने आगे क्या कहा है? दुर्लभय नर दीह है, एकादश है द्वार। दुर्लभय नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। दुर्लभय नर दीह है, एकादश है द्वार। सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को। सुरति द्वारनी रति बने, पठे बिरला कोय। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय। सुरति द्वारनी रति बने, पठे बिरला कोय। तो ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति संसार को छोड़ करके उसी चेतन द्वार पर बैठना है और वहां से हिलना नहीं है। द्वार दानी की बैठी कारा, धाका धानी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। फिर क्या होगा? भैया सुनाई महल में, भक्त पड़ा हो दरबार। खुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुण्य जय पार। ये हंसा और हंसनी, इन दोहों को एक बार फिर से सुनो। द्वार धनी की बैठी कारा, धका धनी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। फिर आगे क्या होगा? भैया सुनाई महल में, भक्त पड़ा हो दरबार। खुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुण्य
जय पार। भैया सुनाई माल में भक्त पड़ा हो दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले शोभा पुंज जय पार। तो हिंसा और हंसनी वह द्वार जो है कैसे खुलेगा? तो सुरती शब्द में जोरती खुलेगा गगन के वार। सुरती शब्द में जोरती खुलेगा गगन के वार। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी परम पुरुष के दरबार में आपको अत्याधीन होकर जाना होगा। जब आप अत्याधीन हो जाओगे तो सदगुरु लखा देगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया। ताते अमृता फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है। लोका हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई फल खाई। हिंसा और हंसनी सदगुरु के आगे अत्याधीन हो करके आप साधना करो, मांग करो, वह पूर्ण होगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, सदगुरु की वाणी बूझो ना। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई फल खाई। हंसा ताको देई फल खाई। हिंसा और हंसनी सदगुरु के आगे एकदम अत्याधीन होकर के रहना है। बाकी किसी संसार के आगे अधीन नहीं होना, गुरु के आगे अधीन आपने होना है। और वहाँ अधीन होने से भी कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो दो ही लोग जानते हैं, एक सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं और सदगुरु जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है। तीसरे संसार में जो मरहमी संत हैं वो जानते हैं। तो हिंसा और हंसनी आप सदगुरु देश में रहना है, अपना भूमि पर यही भजन गाना है। कौन वाले? हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठायो। कोरा कागजवा पर पतिया हो,
हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। ये हंसा और हंसनी, वह जो हंसनी जो है गुरु देश में बैठी हुई है और उसको याद कर रही थी, तो सदगुरु तो हर जगह ही है। वह बुझ गई, वह समझ गई। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आपन आई न लिखिय पठाय, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। हिंसा और हंसनी, वह बुझते बुझते बुझ गई, क्योंकि सदगुरु आना जाना थोड़ा है। सदगुरु तो आप ही के पास में है, निरंतर है, बराबर है। तो क्या कहती है? हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साध, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हिंसा और हंसनी, वह जो हंसनी है जो गुरु प्रदेश में बैठी है, वह बूझ गई कि वह जान गई, समझ गई कि जो सदगुरु जो है वह अलखिया है, इन आँखों से थोड़ा दिखाई देगा। उसका चेतन दृष्टि जग गई और उसी से देख लिया और वह कह दिया, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी आपको शरीर रूप में नहीं आते हैं। वो कोई बहुत भाग्यशाली संत होगा, उसके लिए शरीर रूप में आते हैं। और शरीर रूप में क्यों बुलाना है? वह तो हर जगह पास पास में ही है। अपना सूरती को उलट लो ना, वो तो पास पास में ही है। स्वामी जी क्या कहते हैं? जगतारू पशु रति भाई, ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भाई, ताते दूर जनाय। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी कहते हैं कि जो आपकी सूरत है संसार रूप हो गई है, इसीलिए दूर जनाता है नहीं, दूर जनाता है। तो जगतारू पशु रति भाई, ताते दूर जनाय। कहें सदा फल पास है, निस दिन सुरती रकाय। कहें सदा फल पास है, निस दिन सुर
तिरकाय। तो ये हिंसा और हंसनी सुरति को रोक करके रखो और गुरु प्रदेश में सीधी बात गुरु के चरण में टिका करके रखो। तो सब तो आपके पास में ही है, दूर थोड़ा है, प्रभु दूर नहीं है, एकदम पास में है। अरे आपका हृदय में वास करता है, सबके हृदय में है, बस आप उसको मन को हटाना है। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। हिंसा और हंसनी सदगुरु आपके साथ में है, बराबर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। बस मन का पर्दा हटाते ही आप तो एक पल में सदगुरु देश में हो जाते हो और दूसरा पल में संसार में आ जाते हो। सदगुरु आपको बेहद प्रेम करता है, अति प्रेमी है वो। अपने हंसों को, हंसनियों को वह प्रेम करता है। वहाँ शरीर का प्रेम नहीं है, वहाँ सूरज से मिला जाता है। तो ये हिंसा और हंसनी आप साधन करती करते करते अपने सदगुरु से मिल जाओगे। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।